सभी साथियों का नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनोखा मैथ क्लास 10वीं की चैप्टर 1.1 से वास्तविक संख्या होती है उस चैप्टर से, जो कि उसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। हम संजीव शर्मा जो पहली बार ये क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पे, थोड़ी सी आप लोग हमें सहायता करें और हमें विश्वास है कि आप लोग ज़रूर हमें सहायता करेंगे। चलिए आते हैं सीधा पॉइंट पे। पहली आती है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो कि 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक चली जाती है। इस संख्या की कोई अंत ही नहीं है। इसके बाद आती है इसी से पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर कहा जाता है कि ये इसका डिफिनेशन है कि गिनती की संख्या में जीरो अगर शामिल कर दीजिएगा तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसके बाद ये देखिए, गिनती की संख्या 1 2 3 है, जो कि यहाँ पे संख्या ये लाई गई है। इसमें सिर्फ जीरो लगाई गई है संख्या के सामने पहले, और ये संख्या हो गई है पूर्ण संख्या। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछती है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है? तो जी हाँ है। सभी प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है, इसमें सिर्फ जीरो है, तो ये प्राकृत संख्या हो जाएगी। इसके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या वो संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। 2 से पूरा पूरा कटने का मतलब, जैसे 4 है, ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब कहिएगा 5 नहीं हुआ, तो नहीं, ये जो दशमलव में नहीं जाए, ये भी ख्याल रखना है, जो दशमलव के रूप में नहीं जाए, यानी वो पूरा पूरा भाग लगे। इसके बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। जैसे आपका 3 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि आपको अभी तुरंत कहें कि जो दशमलव में ना जाए, तो ये क्या होता है कि पूरा पूरा नहीं करता, ये दशमलव के रूप में चला जाता है। इसलिए यह शेषफल बचा लीजिए, तो इसीलिए यह विषम संख्या हो जाती है। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर। वैसी संख्या जो पूरी पूरी, यानी कहने का अर्थ है ये संख्या कहा भी जाता है कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को आप थोड़ा सा तोड़ना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं पूर्ण जोड़ अंक लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? पूर्ण जोड़ अंक मतलब पूर्णांक संख्या। तो ये आईनी कहने का मतलब है कि पूरा पूरा संख्या हो, पूरा वैल्यू हो। जैसे आपका 1 2 3 4 ये डॉट डॉट इन्फिनिटिव से चला जाए। और ये भी ख्याल रखना है कि एक धनात्मक भी होती है संख्या और ये ऋणात्मक भी होती है। ये इसलिए होता है, मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं, कोई संख्या का मतलब ले लिए, जैसे हम संख्या ले लिए x + 3 = मैंने ले लिया 2, ये दिख रहा होगा शायद आप लोग को। तो इसको अगर थोड़ा सा तोड़िएगा तो x = 2, और ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो बचेगी क्या हमारे पास? तो बचेगी -1। इसीलिए इस संख्या को माइनस भी होती है और ये प्लस भी संख्या होता है। और इसमें पूछा भी जाएगा, क्वेश्चन भी इस जगह से पूछता है, इस जगह से, जैसे यहाँ पे बताया सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पे भी वैसे ही संख्या। इसमें देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों इसमें शामिल। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी प्राकृत संख्या हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, वो भी हो जाता है। इसके बाद आती, इसी के बाद तुरंत आती है संख्याएँ अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं, यानी कहने का मतलब जो एक से कट जाए और स्वयं मतलब अपने आप से कट जाए। जैसे आपका, तो उस संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 2 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, बाकी ये दुनिया की किसी संख्या से ये नहीं करती है। और इसके बाद 3 1 से कटेगा और 3 से भी 1 से भी भाग लग जाएगा, और 3 में 3 से भी भाग लग जाएगा एक बार में। तो उसी प्रकार से ये संख्या, इसको अभाज्य संख्या कही गई है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आगे बताते हैं आपके। इसके बाद आती है आपकी भाज्य संख्या। इसी को कहा जाता है यौगिक संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या को ही कहा जाता है रूढ़ संख्या, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भाज्य संख्या कहते हैं, इसको कहते हैं यौगिक संख्या भी होती है इसी का नाम, और इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा, मतलब एक से और अपने आप से, और अपने आप और एक के छोड़ करके किसी और संख्या से वो कट जाए। जैसे आपकी देखिए 4,
4 क्या होता है, 1 से कट जाएगी 4 बार में, और फिर क्या होगा, 2 से भी ये कट जाएगी, 2 बार में ये कट जाता है, और इसके बाद ये 4 से भी कट जाएगा, यानी 1 से कटा, अपने आप से कटा, किसी अन्य संख्या, देखिए 2 से भी ये कट जाती है संख्या। तो इसीलिए जो 4 होता है इसकी सबसे पहली संख्या जो कि भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 9 भी कट जाती है, जैसे आपकी हो गई 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, और इत्यादि ये सब हो सकते हैं संख्या। अच्छा, इस जगह से क्वेश्चन पूछा था इस बार बोर्ड में कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का एचसीएफ ज्ञात करें। तो मालूम रहे सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहा था, एचसीएफ निकाले। तो अच्छा, मालूम रहेगी तब ना कि अभाज्य सबसे छोटी क्या होती है और सबसे भाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, इसको ख्याल रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। और अभाज्य संख्या एक ही ऐसी संख्या है जो 2, ये सम संख्या अभाज्य संख्या दुनिया की सबसे ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ये 2, इसको ख्याल रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आती है आप लोग की, यहाँ पे आपका अनोखा मैथ है, इसका 6 और 7, 8, 9, 10 की यहाँ क्लास चलती है, जो कि मैथ अभी पढ़ाई जाती है। सबसे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, आप लोग मेरा ज़रूर सहयोग करें, धन्यवाद। इसके बाद आती है परमेय संख्या, इसको कहते हैं रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसको पी वाई क्यू, अच्छा क्यू इजकल टू नॉट जीरो, मतलब कहने का मतलब है कि क्यू के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए, ये कहना है, रूप में ना लिखा जाए। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 3 है, बट्टा में अगर जीरो दे देते हैं, इसकी कोई संख्या का वैल्यू ही नहीं निकलेगा, इस संख्या का कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए इस संख्या को अगर ये ऐसा रूप हो जाए तो इस संख्या को परमेय नहीं कही जाएगी, इसीलिए क्यू इजकल टू नॉट जीरो। अच्छा, इसके बाद इसकी जैसे में जैसे 4/5, 1/6 इत्यादि संख्याएं हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहेंगे 4, कहिएगा आप 4, तो जी हाँ 4 भी होगा, 4 के बट्टा मान लीजिए बट्टा दे दिया, इसके नीचे 1 दे दिए, तो 4/1 हो गया। देखिए पी ये हो गया और ये क्यू हो गया, तो पी वाई क्यू के रूप में ये हो गया। इसके बाद आती है आपकी अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, वैसी संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका पाई, अच्छा पाई के बारे में बहुत ये संख्या फेमस है, इसको याद रखिएगा, पूछेगा पाई एक डैश संख्या है तो अपरिमेय संख्या है ये। और ख्याल रखिएगा संख्या, अच्छा आप ये भी कह सकते हैं सर कि ये संख्या ऐसी भी तो हो सकती है 1.3, इस पर रैकरिंग होगा संख्या, तो ये हो जाएगी, जिसको इसको बोल सकते हैं हम लोग 1.33। ये संख्या जाती रहती, रुकती ही नहीं संख्या, इसीलिए ऐसी संख्या को रैकरिंग चढ़ा दी जाती है संख्या पर। तो ये भी संख्या आपकी ये आपकी परमेय संख्या होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जो संख्या दशमलव के बाद हर कोई नया संख्या को बदले, जैसे कि हर कोई नया संख्या यहाँ पे देखिए 1.45882, तो ये संख्याएं आपकी अपरमेय संख्या हो जाती है। ये संख्या जो देख रहे हैं ये अपरमेय हो जाती है। लेकिन आपकी संख्या दशमलव के बाद एक ही संख्या आवे, 3 आवे या 1.6666 यही संख्या आवे तो ये परमेय हो जाएगी। लेकिन दशमलव के बाद हर कोई नया संख्या लेके आवे तो वो अपरमेय संख्या होती है। ये ख्याल रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अच्छा ये होगा कौन संख्या, जैसे √2 का आप तोड़िएगा तो 1.414 आता है। ये देखिए हर दशमलव के बाद हर एक नया संख्या आ रही है, इसीलिए अपरमेय संख्या हो जाती है। इसके बाद